अपना आज का टॉपिक है लूप। लूप क्या होते हैं? तो कोई भी टास्क, कोई भी चीज हमें बार बार रिपीट करवानी है इन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमें लूप की हेल्प लेनी पड़ती है। लूप क्या होते हैं? लूप हेल्प करता है, लूप हेल्प्स इन रिपीटेशन। कोई भी काम को रिपीट करवाने के लिए लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लूप हेल्प्स इन रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कि कोई भी काम मुझे बार बार करवाना है, वहां पे हम लूप का यूज लेंगे। ठीक है, कौन कौन से लूप होते हैं प्रोग्रामिंग में? प्रोग्रामिंग के अंदर दो लूप होते हैं। ठीक है, एक एक लूप है फॉर लूप, ठीक है, और एक लूप है वाइल, WHIL, वाइल लूप। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना फॉर लूप ही है, वही हम देखेंगे, और कल हम देखेंगे वाइल लूप। ठीक है, तो इतना क्लियर। लूप क्या होते हैं? कोई भी टास्क हमें रिपीट करवाना है, बार बार करवाना है, तो लूप की हमें नीड होती है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? तो लूप स्टार्ट करने की जो कंडीशंस होती हैं वो तीन होती हैं। मतलब हम लूप को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, तो लूप कैसे लगा सकते हैं? तो लूप को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि यहां से स्टार्ट हो, तो उसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। INTIALIZATION, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग। मतलब यहाँ कहीं से स्टार्ट तो हो, कहीं से स्टार्ट तो हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, तो उसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब होता है कि लूप की कंडीशन क्या होगी? लूप की कंडीशन क्या होगी कि लूप किस कंडीशन पे चलेगा? लूप की कंडीशन ये है कि एक एक को छोड़, लूप की कंडीशन ये है कि वहां तक जाए। ठीक है, तो कंडीशन इज फॉर कि भाई इस कंडीशन पे जाके रुक जाए। ठीक है, कंडीशन फॉर कि एक कंडीशन हो कि यहां तक, इस कंडीशन तक मैं बोलूं कि मैं बोल दूं कि तुम सीधे चलते जाओ जब तक दीवार ना आ जाए, तो कंडीशन क्या होगी? जब तक वॉल ना आ जाए तब तक तुम्हें चलना है। ठीक है, तब तक तुम्हें चलना है जब तक वॉल ना आ जाए। तो जब तक तुम्हें चलना है मतलब रिपीट टास्क करना है, मतलब लूप लग गया है। ठीक है, और लूप कहीं स्टार्टिंग पॉइंट से तो लगा होगा। अब कंडीशन क्या है कि जब दीवार आ जाए तब मुझे रुक जाना है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि मुझे बढ़ना है या फिर मुझे घटना है। ठीक है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट अभी समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल करेंगे तो तीनों चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं से स्टार्ट होना है, कंडीशन क्या होगी, और उसको किस तरह के आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, एक एक बढ़ना है, दो दो बढ़ना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो लूप का ये होता है। अब नया सेल लेते हैं और एक कंडीशन लेते हैं कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, EXAMPLE एग्जांपल। ध्यान से सुनना, अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, तो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। बस हम डिस्कस कर रहे हैं लूप क्या होता है। कोई भी टास्क हमें, कोई भी काम हमें रिपीटेशन में करवाना है, तो लूप की हमें नीड होगी। लूप को करने के लिए तीन चीज की रिक्वायरमेंट है। इनिशियलाइजेशन मतलब कहां से स्टार्ट हो, कंडीशन मतलब क्या कंडीशन है कि कहां जाके रुकेगा, किस उस पे बेस पे चलेगा, वो कंडीशन क्या है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब कि बढ़, लूप प्लस की तरफ जाएगा, लूप माइनस की तरफ जाएगा, लूप एक एक कदम प्लस होगा, दो दो कदम प्लस होगा। मतलब लूप का जो वे क्या है, लूप किस वे में चलेगा। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे अभी। तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि मैं एक वेरिएबल लेता हूं, आई कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर अ वेरिएबल आई। एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। ठीक है, और अब आई वांट टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। मुझे एक से लेके 10 तक नंबर लिखने हैं। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन कहां से हो? IN मतलब स्टार्टिंग कहां से हो, तो स्टार्टिंग कहां से हो? स्टार्टिंग I इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन मतलब 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, I फॉर इनिशियलाइजेशन। ठीक है,
अब कंडीशन क्या है, कंडीशन CONDITION, कंडीशन व्हेन I इज इक्वल टू 10 हो जाए, जब वो I 10 हो जाए तो कोड विल स्टॉप, द कोड विल स्टॉप, STOP स्टॉप, ठीक है। और इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1, तो INCREMENT, इंक्रीमेंट बाय 1, एक एक को बढ़े, एक 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 ऐड होता रहे, ठीक है। तो देखो इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहां से, 1 से हो, कहां पे कंडीशन क्या है कि जब 10 आ जाए, जब कोड रुक जाए। और इंक्रीमेंट क्या है उसका, एक एक बढ़े, A1 फिर एक बढ़ जाए, फिर 2 फिर एक बढ़ जाए, फिर 3, तो एक एक बढ़े। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज होती है लूप में जब हम लिखते हैं, एंड वो हम इस एग्जांपल के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं। तो मैंने क्या बोला, लूप कैसे लगाते हैं, देखो फोर लूप का यूज कर रहे हैं, तो फोर आई इनिशियलाइजेशन, उसकी रेंज कहां से हो, इन रेंज कहां से, 1 से स्टार्ट हो 10 तक जाए, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, ये लूप लग गया। अब लूप लगाने के बाद हमें कोलन लगाना है, ठीक है। और जैसे ही मैं कोलन लगाऊंगा, वो एंटर करूंगा, तो सेम स्पेस जैसे हम इफ एल्स एलिफ में आते थे ना, सेम स्पेस यहाँ पे आएगा, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि लूप के अंदर आ गए हम, अब हम लूप के अंदर आ गए। तो मैंने क्या करा, फोर आई इन रेंज, आई की रेंज क्या हो, आई से स्टार्ट हो, मतलब इनिशियलाइजेशन 1, 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, 10 तक जाए मतलब कि कंडीशन, ठीक है। और PRINT, प्रिंट आई को मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। सिंपल लूप लगाया, मैंने क्या बोला, 1 से स्टार्ट हो 10 तक जाए, और आई क्या है, आई को प्रिंट हो, तो आई क्या है, आई 1 ही है, फिर लूप फिर चलेगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको देखते हैं, इसको मैं रन कराता हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने तो 10 लिखा था, तो 9 तक क्यों हुआ, है ना। अब यहाँ पे वो लाइन ऐड करो, अब वो लाइन क्या है कि एंड जो होता है, एंड इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी हम एंड डालते हैं उसमें एक माइनस करके आता है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 एंड डाला, तो वो 1 माइनस करके 9 तक प्रिंट होगा। क्लियर, इतनी सी चीज समझ आई, करके देखो, फिर मुझे बताओ कि फोर लूप में मैंने क्या करा, मैंने स्टार्ट, मेरे को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी थी, तो मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 10 तक उसकी कंडीशन बताई, और प्रिंट आई, मतलब आई को मैंने प्रिंट करा। तो आई पहले, आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, ऐसे ऐसे करके वो चला गया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, फोर लूप, हम फोर लूप पढ़ रहे हैं। लूप को क्या होता है, लूप को स्टार्टिंग होती है, लूप की एक कंडीशन होती है, और लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है कि हमें बढ़ना है, घटना है, करना क्या है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे को 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी है, तो मैंने क्या किया, 4 आई इन रेंज, रेंज उसकी कर दी 1 से लेके 10 तक, और 10 लिखी है तो 9 तक आया है। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एंड की जो डिजिट होती है उसको एक माइनस 1 ही लेता है वो, ठीक है। 10 आते ही वो रुक जाएगा, इसका मतलब है कि हमने 10 तक डाला ना, 10 आया वो प्रिंट नहीं कराएगा, 10 आते ही वो रुक जाएगा। कहने का मतलब ये कि 10 जैसे इसे दिखा, ये 10 आ गया तो लूप रुक गया, ठीक है। 10 आती है, लूप रुक गया। अगर मुझे 10 तक लिखनी होगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 11 कर दूंगा, ठीक है। लो, क्लियर, ठीक है। अब सेम चीज को मैं, अगर मुझे एक इस तरीके, ये इस तरीके से आ रहा है, मुझे इस तरीके से चाहिए, तो ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आई के बाद मैं एंड लगा दूंगा। एंड क्या करता है, हमने पढ़ा था, एंड जोड़ देता है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू ये, और इसको मैं किससे जोड़ दूं, बाय कोमा से। अब देखो प्रिंट, ठीक है। और मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ स्पेस दूंगा, तो वो स्पेस से ऐड हो जाएगा। अब मुझे
5 बार हेलो प्रिंट कराना है, 5 बार क्या प्रिंट कराना है, हेलो। तो कैसे कराएंगे, सब देखो, बहुत इजी है, ठीक है। फोर आई इन रेंज, ठीक है, कहां से लेके, 0 से लेके 5 तक, ठीक है, 0 से लेके 5 तक क्या करवाऊं, मैं प्रिंट करवाऊं, PRINT प्रिंट। आई प्रिंट करवाऊंगा तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, लेकिन मुझे जो प्रिंट कराना है वो 5 बार आएगा, तो इसको, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेलो CSVISION, हेलो CS विजन, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ 5 टाइम हेलो CS विजन। क्लियर, क्लियर, ठीक है। और इसको मैं, जरूरी नहीं है कि मैं इसमें ये डालूं, मैं इसमें रेंज भी डिसाइड करके, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं फॉर आई इन रेंज, रेंज उसकी क्या है 5 है, और प्रिंट हो हेलो, हेलो टेक, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है। और अगर मुझे ये हेलो चाहिए बस 5 बार, ठीक है, तो हेलो लिख दूंगा, और एक साथ चाहिए तो एंड का यूज करके मैं इसको इस तरीके से करता हूं, हेलो 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 हेलो। तो एंड हमने पढ़ लिए थे, पढ़ा था हमने एंड क्या काम करता है, तो वही काम कर रहा है ये एंड, नेक्स्ट लाइन को अपर लाइन से अटैच कर देता है, और जो भी हम इसके अंदर डालते हैं उससे, तो मैंने अभी स्पेस डालता हूँ, स्पेस से अटैच कर रहा है। अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं कि जो मैं डालू वही आए। अभी तो मैं बस प्रिंट प्रिंट में जो डाल रहा हूं वो आ रहा है, हेलो टैक, लेकिन बार बार चेंज करना हो तो मुझे, तो मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं कि मैं बार बार जो प्रिंट करूं वो हो। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा एन नाम का, ठीक है, एन इज इक्वल टू इवेल, ठीक है। मैं जितनी बार चाहूं वो वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। इवेल इनपुट ENT एंटर द NUMB नंबर, ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये लिया है, ठीक है। PRINT प्रिंट N इज, N इज, कुछ नहीं करा, यहां तक क्लियर, N इज N, ठीक है। N की वैल्यू क्या है, N है, तो N की वैल्यू जो मैं इसमें डालूंगा वो आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। एक हम N से इनपुट लेंगे, जिसमें जो मैं इसमें लिखूंगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लूप लगाते हैं, ठीक है। फोर आई इन रेंज, रेंज क्या हो, जो N है, ठीक है, रेंज क्या हो जो N हो, 0 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, और वैसे बिना इसके भी लिख सकता हूँ, और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर आई इन रेंज, रेंज पहले मैं क्या डाल रहा था, खुद डाल रहा था, लेकिन अब इनपुट में जो मैं रेंज डालूंगा वो रेंज इसकी हो जाएगी लूप की, और वो उसी रेंज पे काम करेगा। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। फोर आई इन रेंज एन, एन की जो वैल्यू होगी वो इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। और प्रिंट PRINT प्रिंट हेलो मोटो, हेलो मोटो, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। अब एंटर द नंबर, ये बोल रहा है कि नंबर डालो, मैं डाल रहा हूं 6, 6 बार, तो एन की वैल्यू कितनी है 6, तो कितनी बार प्रिंट हो गया, 6 बार हेलो मोटो। दोबारा रन कराओ इसे, अब की बार मैं डाल देता हूँ 10, तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई 10, देखो एन की वैल्यू क्या है 10, हेलो मोटो 10 बार आ गया, है ना, सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। तो लूप बहुत इजी है। अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, हाँ, अब मुझे जो प्रिंट कराना है सेम क्वेश्चन लेंगे, मुझे जितनी बार प्रिंट कराना है और जो प्रिंट कराना है, तो मैं उसको कैसे करूंगा, सिंपल यही लेंगे, सिंपल यही लेंगे, ठीक है, इसी को। अब मुझे जो प्रिंट कराना है, तो टैक्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, और यहां पे लिख लेता हूं STRINPUT इनपुट, और ENT एंटर योर टेक्स्ट, ठीक है।
अपना टेक्स्ट डाल दो। और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट YOUR योर टेक्स्ट इज, और टेक्स्ट इज, और यहाँ पे TEXT टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, कितनी बार लूंगा वो रेंज में चला जाएगा, और जो मुझे कराना है वो प्रिंट में चला जाएगा। देखो कैसे, पहले देखो समझो, मैंने क्या करा, सेम क्वेश्चन था, बस मैंने एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे मैंने वो प्रिंट करा लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं प्रिंट, मुझे क्या कराना है, जो मैं टेक्स्ट में डालूंगा वो, तो इसको मिटा दो और यहाँ पे वेरिएबल में डाल दो, इसमें क्या है। अब मैं इसे रन कराऊंगा, देखो अब कितनी बार प्रिंट कराना है, 5 बार। क्या प्रिंट कराना है, बूम बूम। ठीक है, रन कर दो। कितनी बार प्रिंट कराना है, 5 बार। हमारा टेक्स्ट का है बूम बूम, हो गया 5 बार बूम बूम, बन गया ना प्रोग्राम। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत